अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर याबीन कुरैशी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशरूफ तरीन शाहराह है और ये चौक है लियाकताबाद का। और लियाकताबाद में UPF के ज़ेर एहतमाम जनाब ज़फ़र मसूद साहब की क़यादत में माशाल्लाह से देख सकते हैं कि जी आप मेरे पीछे जो है तौहीन कुरान जो स्वीडन में जो है नापाक जसारत की गई है उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया जा रहा है। आज जुम्मे के बाबरकत दिन और हुकूमती सतह पे भी जो है ये मुज़ाहरा किया जा रहा है। हम मुसलमान जो हैं यकीनन अपनी जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं वो हमारी रेड लाइन है, इसी तरह कुरान पाक भी हमारी रेड लाइन है। केयर न्यूज़ ने हमेशा केयर की है उन लोगों की जो हमेशा नेशनल की केयर करते हैं, हमेशा ह्यूमैनिटी की केयर करते हैं। और आज जब बात आती है हम अपने कुरान की केयर करते हैं तो हम कुरान पाक की हिफाजत करना जानते हैं। हम हाफिज़ कुरान तो हर कोई नहीं है लेकिन मुहफ़्फ़िज़ कुरान हर कोई है। तो मैं यहाँ ये जो लोग आकर हमारे सामने खड़े हुए हैं इनसे इनकी भी जज्बात की अक्कासी कर रहा हूँ और यकीनन और भी सुनवाऊँगा। यहाँ पे मासूम बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और तमाम लोग भी हैं, ज़िम्मेदार शहरी भी हैं, उनसे भी मिलवाते हैं हम। UPF के लोग जो हैं ये फाउंडेशन है उसकी एक्टिविटी जब देखते हैं तो मैं जो है ज़फ़र मसूद साहब जो हैं ज़फ़र मसूद साहब से जानेंगे उनसे भी कि आज जो है हमें मेडिकल कैंप के हवाले से खालिद नूर साहब भी हमारे दरमियान हैं, इनके यहाँ भी एक मुज़ाहरा था। और यहाँ की जो UPF के जो ज़िम्मेदार हैं ज़फ़र मसूद साहब उनसे भी जानेंगे कि जी माशाल्लाह से इस तरह की एक्टिविटी जो है हमारी कुरान जो है हमारी रेड लाइन है। तो खालिद भाई आप तशरीफ लाइएगा। खालिद भाई आप भी बताइएगा हमें कि जी आज जो है ज़फ़र साहब आपसे भी टाइम लूँगा प्लीज़ जो है खालिद भाई आप आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारी रेड लाइन है आप कहते हैं तो जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं केयर न्यूज़ का मशहूर हूँ। आज UPF के ज़फ़र भाई और इनकी पूरी टीम का मैं मशहूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ANI पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में और मरकज़ बैतुल मुतज़िम मस्जिद में मुज़ाहरा हुआ और अभी मैं लियाकताबाद डाकखाने पर हूँ। और ये नौजवान UPF के रज़ाकाराना जो मौजूद है ज़फ़र भाई की क़यादत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान की मोहब्बत के सदक़े में इनके मामलात में बेहतरी फरमाए। कुरान हमारी रेड लाइन है और हम दुखी लोग हैं, हमें ना छेड़ा जाए। कुरान शरीफ और आप अलैहिस्सलाम की हुर्मत पे कोई समझौता ना कर सकते हैं, ना करेंगे, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। आज डाकखाने पे शम्मा परवानों के चाहने वालों ने, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों नौजवानों ने पुरअमन मुज़ाहरा करके साबित कर दिया कि हम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यामीन भाई मैं आपका भी मशकूर हूँ और आपके चैनल का भी मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। ये हम जज्बात, हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हम अपने कुरान से मोहब्बत करते हैं, हम अपने मज़हब से भी मोहब्बत करते हैं। अंसार भाई से भी मैं जानना चाहूँगा, अंसार भाई क्या कहेंगे आज इस हवाले से? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ताजिर बरादरी से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इनका सोशल बाइकाट करें, इनसे कोई चीज़ ना मंगाए नहीं और ना साफिन से कहूँगा कि कोई चीज़ इनकी ना ख़रीदे नहीं। और मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ, कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, उसकी इज्जत करना, उसकी हुर्मत अल्लाह ने हिफाजत करने में यह अल्लाह की तरफ से राने दरगाह खुद होंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं फिर दोबारा ये बात दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमत को चाहिए इनसे सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करें और ताजिरों से कहूँगा इनका माल न बेचें, साफिन से कहूँगा इनका माल खरीदें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज पूरी दुनिया और पूरा आलम इस्लाम जो है वो स्वीडन की इस हरकत पे जो है वो सर्रापा एहतिजाज है। हम मुसलमान अपने आप को जो है वो एक पुरअमन जो है वो इस दुनिया में अपने आप को उम्मत मुस्लिमा कहते हैं कि जी हम पुरअमन है, पर हमारी पुरअमनी को हमारी बेगैरती ना समझा जाए कि अगर नामूस रिसालत पर बात आएगी और आप समझेंगे हम पुरअमन रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप हमारी 1400 साल की तारीख उठा के देख लें, हमने सिर्फ और सिर्फ उस जगह आजाद किया है कि जहाँ हमारे ऊपर जुल्म मुसल्लत किया गया, चाहे बदर हो, चाहे खंदक हो, चाहे ओहद हो। इसी तरीके से नामूस रिसालत की बात होगी, हम बहुत पुरअमन है, पर अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे बात आएगी तो हम अपने घरों में ताले लगा के इंशाअल्लाह जो है वो नामूस रिसालत पे पहरा देंगे। दूसरा कुरान पाक की जो बेहुरमती स्वीडन में हुई है, सबसे पहले अलमिया देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत
ऐलान कर रही है कि जी शहरी रैलियां निकालें, शहरी एहतिजाज करें। भाई तुम्हारे कहने से पहले ये कौम सड़कों पर है। जो तुम्हारे करने के काम है वो करो। सिफारत खाना इस्लामाबाद में बंद करो, इनकी तिजारत यहाँ बंद करो, इनकी मसनूआत यहाँ पे बंद करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। तुम कौम से कह रहे हो कि रैलियां निकालें, कौम तुम्हारे बयान से पहले रोडों पर है कुरान शरीफ की हुर्मत के लिए। पर आज आप मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं कि हम पार्लियामेंट का इजलास बुलाएंगे, आज हम जो है ना वो फैसला करेंगे। भाई ये कौम मुंतजिर है कि आप स्वीडन का सिफारत खाना इस्लामाबाद में बंद करें, उनकी यहाँ पे मसनूआत पे पाबंदी लगाएं, सफीर को वापस भेजें और पूरी दुनिया को पैगाम दें कि सरकार सलातो सलाम की नामूस पे और कुरान शरीफ की हुर्मत पर ये मुसलमान किसी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, खामोश नहीं रहेगा। अगर आप इसके बाद हमसे अमन की उम्मीद रखते हैं तो फिर वो आपकी बिल्कुल बेजा किसी भी किस्म की जो है वो समझ लें कि खाम ख्याली है कि हम अमन अमान से बैठेंगे। आज हम अपने गली मोहल्लों चौक और चौराहों पे कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि हमें फिर सिफारत खानों की तरफ जो है वो जाना पड़े और उसके बाद फिर हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर होगी। जी नाज़रीन, डॉक्टर यामीन कुरैशी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची की एक मसरूफ़ तरीन शाहराह है और उस चौक पे मौजूद हैं जो डाकखाना के नाम से मंसूब है और यहाँ कुरान पाक की हुर्मत से के हक में जो है एक मुजाहरा हो रहा है, स्वीडन के ख़िलाफ़ एक मुजाहरा हो रहा है। हमने देखा कि ज़फ़र मसूद साहब जो हैं बड़ी जज्बाती तकरीर की और उन्हें परचम भी नजर आतिश किया और ज़फ़र मसूद साहब से जानेंगे कि इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं। हमने नौजवानों ने, पाकिस्तानी कौम ने, गवर्नमेंट करती है ना करती है वो हमारा मामला नहीं है, लेकिन हम बीइंग ए मुस्लिम, एक उम्मती होने के नाते, बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए पाकिस्तानी होने के नाते हमने नौजवानों ने क्या इकदाम करने हैं स्वीडन के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ और उनकी जो लॉबीज हैं वो जो काम कर रही हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हमला करते हैं, कुरान पे हमला करते हैं, उसके हवाले से ज़फ़र मसूद साहब से जानेंगे कि जी हमारा क्या रहीम। देखिए सबसे पहले तो जो है वो मैं यहाँ की पाकिस्तान के नौजवानों को जो है वो एक पैगाम दूंगा और वो पैगाम ये है कि जब क़याम का वक्त आया तो आप जो है वो सजदे में चले गए, तो ये जो है तरीक़ाकार नहीं है। मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी कि जी स्वीडन सफारत खाने के सामने जो है वो कुरान करीम की जो है वो तिलावत करके जो है इसका जवाब देंगे। ये स्वीडन के लिए जवाब नहीं है। ये मज़म्मतें सिर्फ हम अपने आप को जो है मुतमईन करने के लिए तो कर सकते हैं, पर इस पूरी जो इस्लाम फोबिया में मुब्तला है इनका मजम्मत से काम नहीं होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनका मजम्मत के बजाय मरम्मत से ये काम होगा। ये मजम्मत नहीं मांगते, ये मरम्मत मांगते हैं और नौजवानों को चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है इस्लाम पर कि रफ्ता रफ्ता जो है वो इस्लामी तशख़्ख़ुस को जो है वो बिगाड़ा जा रहा है। कहीं सबसे पहले आप ये देख लें कि जहाद का जो आंसर था वो मुसलमानों में से फिसाद के ज़रिए निकलवाया गया, अपने एजेंटों के ज़रिए जहाद को फिसाद में तब्दील किया और फिर बताया गया कि देखें जी जहाद जो है वो ये फिसाद का नाम है। तो इसी तरीके से जो है अब उम्मत के नौजवानों को चाहिए कि आगे बढ़ें और भागदौड़ संभालें। अब ना खानकाहों में बैठने का काम है, ना मसाजिद में दुआएं करने का काम है। अब काम है जद्दोजहद करने का, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करने का। ये इस्लाम जो इस वक्त ज़ख्मी हालत में फिर किसी खालिद बिन वलीद को पुकार रहा है, फिर किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो है वो पुकार रहा है और इसी कौम के नौजवानों में से खालिद बिन वलीद भी निकलना है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी निकलना है। तो आगे बढ़ें और इस यहूद की और नसारियों की और ये आलम कुफर की साजिश का मुकाबला करें और मुकाबला करके बताएं कि हम उम्मत मुस्लिमा भले आपस में जो है इख्तिलाफात रखते हों, पर जब बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वादानियत पर आ जाए, सरकार सलातो सलाम की रिसालत पर आ जाए या फिर कुरान करीम की अजमत पर आ जाए, तो हम यकजान होकर कुफार का मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक हो, अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर काशगर के। तो मैं यहाँ कहूँगा कि जी एक हो हरम की नहीं, एक हो मुस्लिम कुरान की पासबानी के लिए। इस वक्त जो वक्त पड़ा है मुसलमानों पे, उसके लिए नजीब भाई आप अपना कुछ पैगाम रिकॉर्ड कराएं और लोगों को अमली इकदाम की, जैसे कि जी हमें अमली इकदाम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह ज़फ़र मसूद भाई ने ऑलरेडी नौजवानों को जो पैगाम दिया है कि ये जो वक्त है ये इस वक्त घरों में बैठने का नहीं है। ये जो कुरान शरीफ पे हमला हुआ है ये पूरे आलम इस्लाम पे एक हमला है। अल्लाह जी की जो किताब है, ये नौजवान इस वक्त अगर घरों पर बैठ जाएंगे, आप देखें छोटी छोटी सियासी जमातों के लिए लोग बाहर निकलते हैं, इस वक्त आप कुरान शरीफ के लिए अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो किसके लिए बाहर निकलेंगे। ये ज़फ़र मसूद
भाई कि जो भी आपको पैगाम दिया इस पे आप लोग सोचें, इस पे अमल करें, क्योंकि घरों पे मस्जिदों पे आप जाएं, नमाजें पढ़ें, लेकिन जो इस्लाम फैला है वो जद्दोजहद से फैला है। वो इस्लाम जो है वो घरों में बैठ के नहीं फैला है। तो कुरान शरीफ पे अगर हमला किया गया है तो मुसलमान इस वक्त वाकई मुत्तहिद हो जाए, एक परचम की तरह, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सब आपस में भाई भाई हो। तो आज कुरान शरीफ के लिए भाई भाई बन जाओ, आपस में लड़ाइयाँ खत्म करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए और कुरान शरीफ के लिए एक हो जाओ इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया नजीब साहब। यकीनन एक हैं हम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए भी और कुरान की पासबानी के लिए भी, और आज खालिद नूर साहब उनका भी शुक्रिया कि जी वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं के न्यूज़ का मशकूर हूँ कि जो इस अहम प्रोग्राम UPF के ज़फ़र मसूद भाई और उनकी पूरी टीम ने कुरान से इश्क का अमली मुजाहरा किया है। आका अलैहिस्सलाम हमारे दिलों की धड़कन है। कुरान नूर मुजस्सम की एक किताब है हमारी, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये हमारी रेड लाइन है। और आज जद्दोजहद का वक्त है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि एहतजाज आपका काम नहीं, आपका काम है खुदारा स्वीडन के सफ़ीर को फिलफौर मुल्क से बेदखल किया जाए। यही मुतालबा अवाम का है और अवाम जद्दोजहद में पुरअमन तरीके से अपने मुल्क में जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि कुरान के बारे में या आप अलैहिस्सलाम के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मुसलमान हम सब इस मसले में एक पेज पर हैं और UPF का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने लियाकताबाद डाखाना में माशाल्लाह एक पुरअमन मुजाहरा किया। ANI पाकिस्तान हमेशा UPF के ज़फ़र भाई के और इनकी पूरी टीम के साथ है। अल्लाह तबारक तआला ने चाहा तो हम इसी तरह मोहब्बत से अपना सफ़र जारी रखेंगे। पाकिस्तान नारे इस्लाम। शुक्रिया जी खालिद नूर साहब, ज़फ़र मकसूद साहब और नजीब साहब और तमाम जो इस मुजाहरे में शरीक हुए। ये यकीनन अपने रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का एक इशारा है और न सिर्फ रब्बुल आलमीन से, खुद से मोहब्बत का इशारा है, क्योंकि कुरान हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई वो किताब है जो हमारे लिए ज़ाब्ता अखलाक है। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया और जो वीडियो देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।